दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति आपके कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन से ज़्यादा होती है। इस बात को तो आपने कई बार सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड किस समय ज़्यादा शक्तिशाली होता है, कब इसकी ताकत सबसे ज़्यादा रहती है। अगर ये आपको पता चल जाए तो आप इसकी मदद से दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो, और वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड को कब और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जब आप सोने जा रहे होते हो। आपके दिन के आखिरी 5 मिनट, उस समय आप अपने दिमाग को जो भी सूचना भेजोगे आपकी ज़िंदगी में वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक अनोखी शक्ति होती है जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आपका अवचेतन मन 24 घंटे ही सक्रिय रहता है, पर ये रात में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। मैंने आपको कई वीडियोज में बताया है कि पूरे दिन आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपको सकारात्मक सोचना चाहिए। पर इस वीडियो का मेरा मेन मकसद आपको ये बताना है कि पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो, उससे ज़्यादा इफेक्टिव रात के सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप सकारात्मक सोचोगे और रात में ऑटोमेटिकली नकारात्मक ख्याल आएंगे, तो फिर पूरे दिन की सकारात्मक सोच का कोई फायदा नहीं होता। और इसके उल्टा अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया और अगर आप उन 5 मिनटों में जो मैं बोल रहा हूँ उसे आपने किया तो वो ज़्यादा असरदार होगा। उन 5 मिनटों में आप एक काम करके दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान। हर दिन सोने के पहले जो 5 मिनट होते हैं उस समय की सोच सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यानी असरदार होती है। वो आपकी ज़िंदगी को बहुत गजब तरीके से इफेक्ट करती है। हम लोग में से ज़्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं तो जो सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं उसमें उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिव होती है। आज के दिन क्या ख़राब हुआ था, आज एक काम नहीं बना, उसने मुझे चोट पहुंचाई, और भी कई नेगेटिव चीज़ें। उन 5 मिनट में हम जितनी भी चिंता वाली चीज़ें हैं उन्हें ही सोचते हैं। और सच बताऊं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो आपके दिमाग का नेचर ही है। इस सोसाइटी ने हमारा ब्रेन वैसा ही बना दिया। तो अब आप मुझसे कहोगे कि आखिर उन 5 मिनटों में करना क्या है, तो आपको करना यह है कि आपको सिर्फ उसे रिवर्स यानी उल्टा कर देना है। आप वो सब सोचते हो जो नेगेटिव है, तो आपको उस समय उन सब चीज़ों को सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूँ कि ये आपको एक छोटी सी चीज़ लग रही होगी, पर ये आपकी ज़िंदगी को पलट सकती है। रात को जब आप सोने के लिए जाते हो तो उस समय आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके इस पोज में रहना है, और फिर आपको 10 बार गहरी सांस लेनी है और आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप ये सोचना कि आप अपने अंदर मौजूद सब कुछ को पाने की जो अनोखी शक्ति है, वो जो चमत्कारी ऊर्जा है, वो आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रही है। आपका दिमाग अंदर और बाहर दोनों जगह से एक ऊर्जा से भर रहा है। जब आप ये सब कर रहे होंगे तब आप देखना कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा। जब शांत हो जाए उसके बाद आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचना जो आप चाहते हो, अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो और जो आप चाहते हो उसके बारे में सोचते रहो तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आए तब तक जानबूझकर जितने सकारात्मक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचो। इस वीडियो का मेरा मेन मकसद ये बताना है कि इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप उस वक्त ट्राई करो जब आप सोने जा रहे होते हो, क्योंकि उस वक्त ये किसी और समय के मुताबिक हजारों गुना ज़्यादा असरदार होती है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, पर अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और ये आखिर काम कैसे करता है, इसे तो आप ज़रूर जानना चाहोगे। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कई चीज़ों को बताया है, पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी के बारे में भी सुन लो। इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीज़ें हैं सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है डिस्टिंक्शन।
यानी फर्क को समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सब चीज़ों को आपकी तरफ खींचता है, पर उसे एक्चुअली में ये नहीं पता होता है कि क्या रियल है और क्या फेक। इसलिए जो आप सोचते हो उसे वो रियल मान लेता है, और अगर आप उस चीज़ को लेकर डटे रहते हो तो वो सच में रियल हो जाता है। मतलब आप रात को सोने के पहले नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो तो वो आपके लिए तो सिर्फ एक ख्याल है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो एक असली सिचुएशन होती है। और हमारी टिपिकल आदत है डेली रात को नेगेटिव चीज़ों को सोचना, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, और उसी के चलते जब रात को आप नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही रियल मान लेता है, और असल ज़िंदगी में भी वही होने लगता है। सोने के 5 मिनट पहले अगर आपने कुछ नेगेटिव चीज़ों को सोचा तो आपका अवचेतन मन उसे एक सजेशन की तरह लेता है। इनडायरेक्टली आप उसे कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी की सिचुएशन वैसी कर दो। अगर आप डेली रात को उन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे जो नहीं होना चाहिए, उन सब परिस्थितियों के बारे में सोचोगे जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आपके साथ वही होने लगेगा। इससे आप क्या कर रहे हो? इससे आप अपनी सोच को सीमित कर रहे हो, और आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा तो वो नहीं होगा इसी नेगेटिव सोच के चलते, क्योंकि आप अपने सोच के दायरे को नकारात्मक चीज़ों में बांध रहे हो। मैं दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। रात के सोने के पहले उस पावरफुल यानी शक्तिशाली समय के दौरान इन सब चीज़ों को बोल बोल के आप इस ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना कि मैं खुश हूँ, मैं लकी हूँ, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मज़ा आएगा। आपकी सोच आपकी लाइफ की प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। उन पैसों से आप जो चाहे खरीद सकते हो, पर आप क्या कर रहे हो? पैसे तो ले जा रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, पर आपको चाहिए कुछ और, खरीद कुछ और रहे हो। मतलब पैसे लेके मार्केट तो जा रहे हो और खुद ही जो नहीं चाहिए उसे खरीद रहे हो, और जब घर वापस आ रहे हो तब सोच रहे हो अरे मेरी लाइफ तो बर्बाद है। वो जो पैसा है वो आपकी सोच है, उसे आपको सही जगह पर खर्च करना चाहिए। वो जो मार्केट है वो एक दुनिया है, इसलिए आपकी जो सोचने की शक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सही चीज़ों को और पॉजिटिव चीज़ों को सोचो। लाइफ में आप कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सोच है। अगर नेक्स्ट दिन आपका एग्ज़ाम है तो रात को सोने के पहले टेंशन लेने के बदले आप सकारात्मक सोचो। अगर कल कुछ ज़रूरी काम करना है तो आपको रात को सोने के 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो कि अगले दिन जो होगा वो अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। जगने और सोने के बीच की वो टाइम एकदम चमत्कारी समय होता है। तो इस समय का पूरा फायदा कैसे उठाए वो मैंने आपको बता दिया। एक काम करो, आज रात ही से इसे ट्राई करना। आज रात को सोने के पहले आप जानबूझ के जितने सकारात्मक चीज़ें हैं उसे सोचना और देखना। 95% चांसेस है कि आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो पर रुके हुए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।